गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी कोडिंग और डिकोडिंग के लास्ट पार्ट पे होने वाली है, जो कि कंडीशनल कोडिंग है। इसके पहले की ढेर सारे हम लोगों ने टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, मिक्स कोडिंग। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने ये सारे टॉपिक्स को डील नहीं किया है, वॉच नहीं किया है, तो आप चैनल को जाके गो थ्रू कर लेंगे, वीडियो को सारा टॉपिक देख लेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस को किया गया है। ठीक है, आज की जो क्लास हम लोग चालू करने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल कोडिंग, जो कि हमारे कोडिंग और डिकोडिंग के लास्ट टॉपिक होने वाली है। ठीक है, इसके बाद कोई नया टॉपिक हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास, जो कि फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा। इन अ सर्टेन कोड 0 is written as @ and 1 is written as $, and there is no any other code for other number। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा कंडीशनल कोडिंग जो क्वेश्चन होता है इसी टाइप का होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है एक 0 है, ठीक है, 0 है, यहाँ पे 0 है और 0 को @ कहा जाएगा और 1 को $, कहा जाएगा। ठीक है, जहां भी अगर आपको 0 दिखेगा उसे हम @ कहेंगे और जहां 1 दिखेगा हम उसको $साइन से दिखाएंगे। एंड देयर इज नो एनी अदर कोड फॉर अदर नंबर। ठीक है, कोई भी अदर नंबर हो जाता है तो उसके लिए कोई कोड नहीं होगा, हमें इन्हीं दो का इस्तेमाल करना है। अब आगे देखते हैं कैसे यूज करना है। ठीक है, अदर नंबर कोड आर रिटन बाय यूजिंग @ एंड $साइन ओनली। ठीक है, जो दूसरा लाइन जो नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 और 1 के लिए तो स्पेसिफाई कर दिया कि 0 के लिए @ होगा और 1 के लिए $, होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको यही चीज शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन है अगर उसका नहीं समझ में आया कोडिंग मिक्स कंडीशनल कोडिंग में, तो आप आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें फंसने का 90% चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसके बाद दे दिया 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो इसके लिए हमें यही इन्हीं दो साइन का यहाँ पे यूज करना है, $, ठीक है, अब ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको यही इस्तेमाल करना है, $, और @ इन नंबर के जगह पे भी। ठीक है, लेकिन फिक्स है, अगर 0 दिखेगा तो उसके लिए आप @ लगाएंगे, अगर 1 दिखेगा आप उसके लिए $साइन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कौन टॉपिक अगर समझ में आया हो तो भी आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिख रहा है द नंबर व्हेन शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट इट बिकम ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, जैसे ही नंबर शिफ्ट करेगा लेफ्ट से, ठीक है, मान लीजिएगा अगर यहां लिख देते हैं हम 1, तो इसके बाद जो नंबर आने वाला वो 2 होगा, इसके बाद जो नंबर आएगा वो 4 होना चाहिए, इसके बाद जो नंबर आएगा उसकी वैल्यू 8 होगी, इसके बाद जो नंबर आएगा वो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 का ट्वाइस होगा 2, 2 का ट्वाइस होता है 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16। याद रखिएगा, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है कि आप 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 32, 16 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है, ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर लिखा है, मतलब पहले नंबर का दुगना हो जाएगा। तो मतलब अगर फर्स्ट है तो उसका दुगना 2 हो जाएगा, अगर वहां पे 2 है तो उसका 2 गुना कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, और 4 का 2 टाइम्स करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 का 2 टाइम्स 16। इसी हिसाब से हमको कोड बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखते जाएंगे, इसे हटा देते हैं, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। समझ में आया होगा यहाँ तक का। चलिए देखिए, एग्जाम्पल लिखा है 0 को अगर @ कहा गया, 1 को $, कहा गया, ये अभी एक्सप्लेन किया हमने। फिर कह रहे हैं 2 अगर इज रिटन एज $। ठीक है, मतलब @ का मतलब क्या है गया, ये तो 0 हो गया, और $, का मतलब क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर हम यहाँ पे $, रखते तो उसकी वैल्यू 1 होती, फर्स्ट प्लेस पे 1 होते, ये सेकंड प्लेस पे है तो 1 का ट्वाइस 2 होगा। ठीक है, इसी हिसाब से अगर ये 2 के लिए हो गया, और अगर हमको 3 के लिए रखना हो तो क्या रखेंगे, $, और $, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 के लिए $। ठीक है, 4 के लिए @ $। इस तरीके से हमको यूज करना है। अब आते हैं हम लोग, ये तो था इंट्रोडक्शन, किस टाइप से किस मतलब कैसा क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, हमको कोड दे दिया, कह दिया, कंडीशन लगा दिया कि आपको यही इस्तेमाल करना है इस जगह पे। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर दैट शो $, तो पहले $, को हम देखते हैं। ठीक है, $, और $, को हम लोग चेक करते हैं। तो $, $, और $,
हमने पहले क्या बताया, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब ये अगर डॉलर है तो इसका मतलब ये तो 1 होगा, कंफर्म है, ये 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी जगह पे रहता तो 2 होता, इसकी जगह पे है तो ये इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, अब इसकी जगह पे यहाँ की इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो पीछे कंडीशन हमें दिया था कि हमको एट द रेट और डॉलर का ही यूज करना है, जैसे जैसे हम लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जो वर्ड है, जो नंबर है, उसका ट्वाइस होता जाएगा। ठीक है, तो अगर डॉलर एट द रेट, डॉलर यहाँ पे 1 है, तो अगर इसका थर्ड प्लेस निकालना है, अगर इसका थर्ड प्लेस, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, इस प्लेस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये दूसरा प्लेस है, सेकंड प्लेस है, और ये थर्ड प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए, वही लिखेंगे 4। क्लियर है, और इसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो अब हमको पूछा गया था कि व्हाट इज द नंबर दैट शो, अब इनमें से कौन सा नंबर इसको दिखाता है, तो सबको प्लस कर लीजिए, 8 + 4 + 1, तो 8 4 + 12, 12 + 1 13, कितना हो गया 13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है, माइनस में है, प्लस करके ला रहा है, डिवाइड करके ला रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, बाकी आपको ये लगाना आ जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किसे कब कैसे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 3 × 3 + 1, इसका मतलब 3 × 3 कितना होता है, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है, और 9 में +1 करना है, कितना हो जाएगा 10। तो हमको ऐसा ही यहाँ पे देखना है ऑप्शन में अपने, कि जिसकी वैल्यू 10 आती हो। ठीक है, तो हम ऑप्शन पे ही चलते हैं, क्यों अलग से लिखना। ठीक है, यहीं पे चलते हैं, तो इसका वैल्यू तो 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और 8 + 4 + 0 + 0 कितना हो जाता है 12 होगा। क्या ये है 10? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब इसका देख लेते हैं, ये तो 0 है, ये 2 होगा, ये 0 होगा, और ये 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, अगर यहाँ रहता तो 1, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 होता, और 8 + 2 कितना हो गया 10 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो निकल गया। अब अगर इसका हम चेक कर लेते हैं, मान लेते इसका भी देख लेते हैं, तो अगर इसका वैल्यू देखते तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। ठीक, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो 1 + 2 + 1 कितना 3 हो गया, तो ये भी नहीं है। इसको भी देख लेते हैं, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8, तो 4 8 12, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 10 शो कर रहा है। तो इसका मतलब इसके लिए कौन सा आंसर हमारा है, $@, क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द नंबर दैट शो $@$$$। ठीक है, तो अब इसमें हमको देखना पड़ेगा इसका क्या हो रहा है। तो हमको पता है $@@ और डॉलर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 है, कंफर्म है, जितना दिख रहा है ये तो सारा 0 होगा, क्योंकि @ को बोला है कि 0 रखना है, जहां @ दिखेगा आपको 0 कर देना है। अब हमकी बारी है कि इसका नंबर क्या होगा, इस डॉलर का नंबर क्या होगा। तो हमको पता है अगर ये 1 है, तो अगर ये 1 है तो इस पे रहता तो ये 2 होता, इस पे जाता तो ये 4 होता, इस पे जाता तो 8 होता, इस पे है तो ये कितना हो जाएगा 16। अब इसको थोड़ा सा प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 17 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर देखिए अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज आपके पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग में रहेगी। ठीक है, आप गो थ्रू कर लेंगे एक बार फिर से, स्लो में आराम से देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो फिर से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इन अ सर्टेन कोड 0 इज रिटन एज यू, 0 को यू बोला गया, वहां पे क्या बोला गया था, 0 को @ लिखना है, 1 को हैशटैग लिखा जाएगा, 2 को यू हैशटैग, 3 को डबल हैशटैग। ठीक है, मतलब प्रीवियस ही क्वेश्चन है, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, बस यहाँ पे @ और डॉलर के जगह
यू और हैशटैग का यूज किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कि 0 के लिए यू दिखेगा और हैशटैग के लिए 1 दिखाना है। ठीक है, अदर कोई भी नंबर हम यूज नहीं करेंगे, कोई भी कोड अदर नंबर के लिए नहीं है, हमें इन्हीं का यूज करना है। और यहाँ पे दिखाया भी है, अगर हमको 2 लिखना है तो यू हैशटैग लिखेंगे, 3 लिखना है तो डबल हैशटैग लिखेंगे। क्लियर है? और सेम लेफ्ट जितना भी बढ़ेगा नंबर अपने का ट्वाइस होता जाएगा। अब हमको करना है क्वेश्चन, हाउ कैन वी कोड 20% ऑफ 45। तो इसका मतलब 20% ऑफ 45 कितना होता है, हमको पता है 20 इंटू 500 इंटू 45, यही होगा ना। ठीक है, ये 0 से काट दें, ये से 5 से काट दें, ये 5 से 9 काट दें, तो इसका मतलब 9 होना चाहिए। 9, तो अब तो 9 डायरेक्ट तो हमें 9 नहीं दिख रहा है, तो अब हम इसमें कोड में अपना चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू 9 आती है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं, है ना, इसको इधर मूव कर देते हैं, ऑप्शन इधर लेते आते हैं थोड़ा सा, यहाँ ऐसा। क्लियर? चलिए, अगर हम देखते हैं 9 किसकी वैल्यू आ रही है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये तो 1 है हमारा। ठीक है, 1 है, इसकी जो वैल्यू है इसका जस्ट ट्वाइस होगा तो ये 2 होना चाहिए। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसका जस्ट ट्वाइस होना चाहिए, ये 4 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है इसका जस्ट ट्वाइस होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना। अब सबको अगर हम प्लस करते हैं 4 + 8 + 4 और 2 + 1, तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, तो ये तो नहीं होना चाहिए, 15 आ रहा है, चाहिए कितना 9। अब इसका देख लेते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ये कंफर्म है। अब ये कोई अदर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब इसको लेना ही नहीं है। 0 क्या मतलब, इसको लेना ही नहीं है, इग्नोर कीजिए। तो अब इसकी प्लेस पे ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये 8 होगा, और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारे ऑप्शन डी मिल चुका है, 9। ठीक है, क्लियर है? अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये तो खत्म, क्योंकि ये अदर साइन है, इसका यूज नहीं है हमें। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये तो 2 होगा, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, तो फिर ये 4 होना चाहिए और ये 8 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नहीं चाहिए, मतलब खत्म। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, कितना हो जाएगा, 4 2 + 2 6 + 1 = 7, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये मैंने सारे ऑप्शन को इसलिए किया ताकि अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप इसको समझ जाएं। ठीक है, अगर क्योंकि देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा इतना सब कुछ बताने का। ठीक है, डिटेल में चल ले, क्योंकि ये आपको अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर बहुत ज्यादा दर्द करेगा। कंडीशनल कोडिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम ही रखा गया है, और ये ज्यादातर बैंकिंग के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हाई लेवल क्वेश्चंस भी इसी हिसाब से पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, अब तो बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाने लगे हैं ये सारे टॉपिक। चलिए आगे कह रहे हैं, ट्रिपल हैशटैग इज मल्टीप्लाइड बाय डबल हैशटैग देन द प्रोडक्ट इज। ठीक है, हम कर लेते हैं, ट्रिपल हैशटैग इज मल्टीप्लाइड बाय डबल हैशटैग। तो पहले तो हमको तो वैल्यू पता करनी होगी कि कितनी वैल्यू है। तो हमको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 2 होगी। तो इन दोनों का पहले प्लस कर लो। आप कितना हो गया, 4 2 8 1 9 इंटू 2 + 3 9 3 27। हमको 27 चाहिए। ठीक है, ये चाहिए, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसको थोड़ा सा हम फिर से उधर शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि क्वेश्चन को ऑप्शन को थोड़ा इधर लाया जाए। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी ऑप्शन को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए। क्लियर है, स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, अगर हैशटैग को 1 कहा गया है, अगर हैशटैग को 1 हम कहते हैं, इसको कुछ नहीं मानना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 2 होती, ये 4 होता, ये 8 होना चाहिए और ये 16 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करते तो 4 20 21, इसकी वैल्यू आ रही है 21, जो कि ऑप्शन नहीं है। हमें चाहिए कितना, 27। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट में मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसका है 1, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं। आप बताइए इस हैशटैग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस हैशटैग की वैल्यू अगर 2 है, इसकी 4 है, तो इसकी 8 हो जाएगी और इसकी 16 हो जाएगी। थोड़ा सा प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 और 8
16 8 24 और 1 25, ये हो गया हमारा 25। अभी भी नहीं आया, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसकी वैल्यू अगर 2 है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, और इसकी वैल्यू हमारी 16 है, तो थोड़ा सा प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 16 to 18, 18 1 19। तो ये तो कंफर्म नहीं है क्योंकि बहुत दूर है, 27 तो नहीं। इसका देख लेते हैं। इसका वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8 है ना। क्लियर है? थोड़ा सा देखें तो ओ आई एम सॉरी, नहीं देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। 4 2 6 1 7, यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 4 + 2 + 1 = 7 है, और 7 सीधा हमारा 21 होगा। ठीक है, 7 सीधा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो हमें 21 ढूंढना है, तो 21 ऑप्शन फर्स्ट में है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आप लोग बताते भी तो नहीं हो। चलिए, ट्रिपल हैशटैग को बोला था ना, ट्रिपल हैशटैग का प्रोडक्ट निकालना है डबल हैशटैग में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, सबका सम कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 3, 7 3 21। हमें ऑप्शन में चेक करना है 21 किसका है। ठीक है, तो हम अगर इसका चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका कुछ नहीं होगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 16। तो 16 + 4 + 20 = 21, इसकी वैल्यू 21 आ रही, ये सही है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग से प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई गलत हो गया था, यहाँ पे 9 लिखा गया था जो कि 7 होना चाहिए, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके पहले वाले में देख लेंगे कि कैसे क्या था। क्लियर है? अगर इसका देख लेते हैं, तो अगर इसका 1 है, इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका तब कितना 2 4 8 और 16, ये हो जाएगा हमारा 25, नहीं है, खत्म। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये कुछ नहीं कुछ नहीं, ये हो जाएगा 16 + 2 18 और 1 19, ये भी कुछ नहीं हुए। ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 8, 8 4 12 12 13 14 15। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ठीक है, वहां पे देखिए हो सकता है हमसे, अगर हमसे मिस्टेक हो सकता है तो आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, याद रखेंगे, आप आराम से कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, लेकिन अपनी स्पीड थोड़ी सी रखिएगा एक्यूरेसी के साथ। अभी आप फिलहाल एक्यूरेसी आप मेंटेन कीजिए, स्पीड बढ़ाते चलिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए, इन अ सर्टेन कोड बोल रहा है, और वर्ड दिया है, कोडेड फॉर्म दिया। अगर डियर को लिखा जा रहा है इस फॉर्म में 5 20 25, 1 को लिखा गया है 0 5 0, पाउड को लिखा गया है 5 15 15 5, नन को लिखा गया है 5 25 5 25, ओपन को लिखा गया है 35 35, सीट को लिखा गया है 5 15 15 5, और कट को लिखा गया है 5 10 5। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लिखा क्या गया है आखिर। ठीक है, मतलब हर एक वर्ड के लिए अलग अलग कोड लिखा गया है, क्योंकि कोई भी कोड एक जैसा मैच नहीं कर रहा, हर एक वर्ड के लिए अलग कोड है। तो हमको इसमें पहचानना पड़ेगा कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इसको अगर हम पहचानते हैं, तो अगर ये हमारा कॉन्सोनेंट है, डी हमारा कॉन्सोनेंट है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, और बीच का दोनों वोवेल है ना। ठीक है, तो अगर बीच में 2 वोवेल और अगर शुरुआत में और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए हम 4 क्या इस्तेमाल करेंगे, 5 5 20 20। क्लियर है? अगर एक वोवेल शुरुआत में वोवेल हो, लास्ट में वोवेल हो, बीच में कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए 0 5 0। ठीक है, अब एक कॉन्सोनेंट हो, एक वोवेल हो, एक वोवेल फिर वोवेल हो, और फिर कॉन्सोनेंट हो, 5 15 ना ये पाउल क्या है, 5 15 15 5। अच्छा, हाँ, ये सेम वोवेल है, सेम वोवेल है तो, और डिफरेंट वोवेल हो तो। ठीक है, चलिए
आपको देखिए समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तब आगे क्वेश्चन पहले देखते हैं। कह रहे हैं SIP का बताइए, SIP का, SIP हमको पता है ये कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है ना, और ये क्या है, वोवेल है। ऊपर देख लेते हैं, ये है वोवेल, ठीक है। तो मतलब अब हमको कोड पहचानना पड़ेगा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल है तो क्या कोड होगा। तो देखते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल, ये रहा दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल, तो इसका कोड क्या होगा, 5 10 5। तो 5 10 5 आंसर हो जाएगा 5 10 5। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा 5 10 5, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना आंख तेज रखेंगे, क्वेश्चन होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डाटा के लिए लिखा गया है तो DATA, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कॉन्सोनेंट, ये वोवेल, ये कॉन्सोनेंट और ये वोवेल, ठीक है। कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, तो इसके लिए क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये देखिए कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल। तो इसके लिए क्या कोड हो जाएगा, 5 25 5 25। तो हम आ जाते हैं 5 25 5 25 5 25 5 25। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। 5 25 5 25। नेक्स्ट आते हैं, AZ का लिखा गया है, AGED। यहाँ पे है वोवेल, ये कॉन्सोनेंट, ये वोवेल, ये कॉन्सोनेंट, ठीक है। वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट। आते हैं अपने कोड के पास, वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, ये रहा वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट, है ना, ये है ना वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट। तो इसका के लिए कोड क्या है, 35 35 आ जाता है आंसर पे। तब इसके लिए हो जाएगा 35 35। तो ये कोड हो जाएगा हमारा 35 35 सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बस। डस का पूछा गया है, DOSE, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो डस का देखते हैं, ये क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, फिर वोवेल है, ठीक है। हमारा वापस से आते हैं, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये रहा कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल। इसका मतलब 5 25 5 25, ठीक है। ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट है तो 5 25 5 25, ये होना चाहिए 5 25 5 25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बस इतना ही क्वेश्चन रखा गया था कंडीशनल कोडिंग में। आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कंडीशनल कोडिंग में कोई भी हाथ पकड़ नहीं सकता, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए, क्योंकि आप इसमें होता क्या है ना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ और टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप समझ लीजिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और एग्जाम टाइम में सेकंडों का फायदा होता है। अगर आप 2 सेकंड भी बचाते हैं तो उस 2 सेकंड को अगले किसी सेक्शन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो भूल जाइए कि आपको कोडिंग और डिकोडिंग क्लियर होगा, ठीक है। खासतौर से कंडीशनल कोडिंग, क्योंकि ये हाई लेवल के एग्जाम्स में और बैंकिंग के एग्जाम में तो उसका फेवरेट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दे देगा, उसके बाद आपको फंसा देगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब चैनल को कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया कीजिए। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नए चैप्टर के साथ और नए एनर्जी के साथ, जो कि हमारा कैलेंडर होने वाला है इसके बाद, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।